اور یہ मौसूफ मुतासरीन को बता रहे हैं कि अगर यहाँ रहेंगे तो आपको गालियां मिलेंगी, धक्के मिलेंगे, डंडे मिलेंगे, डंडे खाएंगे आप। जहां वजीर आला साहिबा ये दावा कर रही हैं कि वो एक एक जगह पहुंचकर एक एक मजलूम के साथ खड़ी हैं। समन रिफत इम्तियाज साहिबा, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं, लेकिन अब वो थी हो गई। इनाम अमीन मिनहाज साहब के आ जाने पर ईमान मजारी साहिबा शायद सुप्रीम कोर्ट जा सके। महमूद खान अचकजई साहब से कि आप जाएंगे अफगानिस्तान इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक। उस सूरत हाल के हवाले से गंडापुर साहब कहते हैं कि ये मुलाकातें मरियम नवाज शरीफ साहिबा रोक रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी में शिफ्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह की वीडियो है, और ये मौसूफ मुतासरीन को बता रहे हैं कि अगर यहाँ रहेंगे तो आपको गालियां मिलेंगी, धक्के मिलेंगे, डंडे मिलेंगे, डंडे खाएंगे आप। आपकी मर्जी है यहाँ रुकें या ना रुकें। ये इस मुल्क में सैलाब से मुतासरा लोगों के साथ एक सरकारी मुलाजिम की गुफ्तगू है, जो जाहिर है कि बहुत अफसोसनाक है। और ये उस सूबे में है जहां सबसे बड़ी तादाद में मुतासरा लोग मौजूद हैं, जहां वजीर आला साहिबा ये दावा कर रही हैं कि वो एक एक जगह पहुंचकर एक एक मजलूम के साथ खड़ी हैं और उसकी दाद रसी के लिए मौजूद हैं। वहां हमें अजीबो गरीब सर्कस देखने को मिल रहा है, और उस सर्कस की ताजा मिसाल है ये डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह का बयान। देखिए, लोगों ने यहाँ पे बैठ के सिर्फ डंडे खाने हैं, कल क्या खाने। अब दूसरी मजेदार चीज, ईमान मजारी साहिबा ने एक दरखास्त दी, और वो दरखास्त ईमान मजारी साहिबा की जानिब से दी गई उस कमेटी को जो हैरासमेंट के सिलसिले में है, जिसकी सरबरा समन रिफत इम्तियाज साहिबा, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं, लेकिन अब वो थी हो गई। सूरत हाल दिलचस्प ऐसे हुई कि समन रिफत इम्तियाज साहिबा ने जो उनको सरबराही मिली थी हैरासमेंट कमेटी की, उसके तहत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और खुद जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी, जो इस शिकायत का जायजा लेती। और इस कमेटी के बनाने का उन्होंने ऑर्डर भी जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया गया, इसलिए कि जैसे ही उनकी दरखास्त आई, और दरखास्त थी सरफराज डोगर साहब के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो उस कमेटी की सरबराही समन रिफत इम्तियाज साहिबा से लेकर नए आने वाले जज राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब को सौंप दी गई है। यहां राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब को नया होते हुए इमरान खान के केसेस सौंपे गए हैं, अहम तरीन केसेस सौंपे गए हैं पुराने जजेस को छोड़कर, और अब ईमान मजारी की दरखास्त के बाद ये कमेटी तब्दील कर दी गई है। एक चीज होती है जिसे कहते हैं मुफादात का टकराव। एक शख्स जिसके खिलाफ दरखास्त है, वो अब ये कैसे कर सकता है कि पहले से मौजूद एक कमेटी की सरबराह को तब्दील कर दे, लेकिन ये उन्होंने तब्दील कर दिया है। ये अदालत में हो रहा है। किसी और जगह हो तो लोग दुहाई लेकर जाते हैं अदालत, जब अदालत में हो तो दुहाई लेकर कहां जाएं। अब इस मामले पर इनाम अमीन मिनहाज साहब के आ जाने पर ईमान मजारी साहिबा शायद सुप्रीम कोर्ट जा सके, देखना होगा। लेकिन उनकी दूसरी दरखास्त है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, जहां हुकूमत ऐसे इंतजामात कर चुकी है पहले ही कि जिनके नतीजे में यह दरखास्त जब सुनी जाएगी तो वहां अक्सरियत जो है वो उन हम ख्याल जजेस की है, जहां ये मामला हमें सरफराज डोगर साहब के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। दो चीजें। तीसरी चीज बहुत अहम है, आज जब अडियाला जेल से बाहर आई हैं अलीमा खान साहिबा, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने पहला काम यह किया है सबसे बड़ा कि महमूद खान अचकजई साहब से कहा है कि वो अफगानिस्तान जाएं। पहले गंडापुर साहब से कहा जा रहा था, गंडापुर साहब की तरफ से हमें पता चला कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक्ड है। अब यह कहा गया है महमूद खान अचकजई साहब से कि आप जाएंगे अफगानिस्तान इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक, और फिर इस मामले को वहां देखा जाएगा। दूसरा, अलीमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहिबा के साथ अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा इमरान खान का फैसला आ गया,
27 का जलसा है, बहुत बड़ा जलसा है, इमरान खान ने कह दिया है, तो अब मुत्तहिद हो जाओ। गंडापुर साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। इनकलाब वो लाते हैं जो ताकतवर होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, और मैं देखता हूं कौन जलसे में कितने बंदे लाता है। तो गंडापुर साहब जो हैं वो अब अपने साथियों को दावत नहीं दे रहे, अब वो चैलेंज कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि कौन जलसे में कितने बंदे लाता है। और अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने जो चीजें बताई, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अब लाहेमल वो अगली मुलाकात में देंगे। इमरान खान साहब ने एक बात क्लियर कर दी है कि अब वो इस मुहिम को, इन चीज़ों को इससे आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस हुकूमत के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको बहुत लेजिटिमेसी दे दी है, अब इनको मजीद लेजिटिमेसी नहीं दी जा सकती। ये अलीमा खान साहिबा ने बताया और कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वक्त लोग मार्शल लॉ का मुकाबला कर रहे हैं, और इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसे मार्शल लॉ, या इमरान खान साहब फील्ड मार्शल साहब की बात करते हैं तो वो फील्ड मार्शल साहब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आप आसिम लॉ को देख रहे हैं, ये जुल्म का निज़ाम है, ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। वैसे तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर है, लेकिन पार्टी के अहदेदारान को कहता हूं कि एक दूसरे के साथ आप लोग मुत्तहिद रहें। एक दूसरे के लिए मुश्किलात अगर आप पैदा करेंगे तो आप किसी भी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेरे ट्वीट को रीपोस्ट कर दिया करें। और इमरान खान साहब ने यह बात की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स इमरान खान साहब के इस हुक्म के बाद कि इमरान खान की बात को रीपोस्ट कर दिया जाए, वो गिनते हैं कि किसने पोस्ट किया, किसने नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने किया या नहीं किया, असद कैसर ने किया या नहीं किया, सलमान अकरम राजा ने किया या नहीं किया। वो अब ऐसे हिसाब मांगते हैं, तो वो हिसाब मांग रहे हैं। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि आप अरकान कौमी असम्बली हैं, आप लोगों का वोट लेकर आए हैं, आपको डरना नहीं है, आप डट जाएं अपनी जगह पर, आंखों में आंखें डालकर देखें। मैं भी इस निज़ाम को इस वक्त मुकाबला करते हुए आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूं। इमरान खान साहब ने एक और बात की है, वो लियाकत चट्ठा के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा, वो कहते हैं लियाकत चट्ठा कमिश्नर था, बहादुरी का मुजाहिरा किया था और बताया कि 50-50 हजार वोटों की लीड से जो बंदे जीते थे उनको हरवा दिया गया। ये मिली भगत सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फाइज ईसा की थी। और लियाकत चट्ठा को इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं, वो कौमी हीरो है। हीरो पर मैं आपको एक और चीज बताऊं, गंडापुर साहब ने कहा है कि इस जमात में सोशल मीडिया पर लोग हीरो बनते हैं, हीरो बनने का लोगों को बहुत शौक है। हीरो सिर्फ एक है और हीरो है इमरान खान। गंडापुर साहब ये तमाम बातें इसलिए कर रहे हैं कि गंडापुर साहब को इस जमात में सोशल मीडिया की जानिब से सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और इमरान खान साहब ने कहा कि 26 नवंबर को गोलियां मारी गई, हम इंसाफ ढूंढते रहे, ये 26वीं तरमीम लेकर आए ताकि कोर्ट पैकिंग हो सके। 26वीं तरमीम के बाद आवाज बुलंद करने वाले आजाद जजेस को इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं और हमारी 2/3 अक्सरियत थी। ये कॉमनवेल्थ की लीक्ड रिपोर्ट से भी साबित हो गया है। पाकिस्तान में सिकंदर सुल्तान राजा ने वोट चोरी किया। आईने पाकिस्तान वोट चोरी पर आर्टिकल 6 लगाता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू के हवाले से और अडयाला जेल के बाहर जिस सूरत हाल का सामना किया गया, उस सूरत हाल के हवाले से गंडापुर साहब कहते हैं कि ये मुलाकातें मरियम नवाज शरीफ साहिबा रोक रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी में शिफ्ट है या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक हकीकत के तौर पर मौजूद है कि वो ये कर रही हैं? तो अभी ये सामने आना बाकी है। लेकिन इमरान खान साहब का ट्वीट जो मुमकिन तौर पर आज रात 11, 12, 1 बजे तक आ जाएगा, वो ट्वीट, क्योंकि अलीमा खान साहिबा, बाकी लोग जो अडयाला के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे, साथ में सवालों के जवाब दे रहे थे, वो ट्वीट ज्यादा क्लैरिटी पैदा करेगा। मेरे नजदीक एक बहुत अहम मामला और है। एक ऐसे मौके पर कि जब बहुत अहम फैसले हो रहे हैं, एक ऐसे मौके पर कि जब इमरान खान साहब बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अलीमा खान साहिबा को दोबारा अडयाला जेल के अंदर जाने देना, इसका मकसद क्या हो सकता है? यानी जब चीजें इतनी हार्ड नहीं थी, फिजा इतनी खराब नहीं थी, इससे कम खराब थी, तब अलीमा खान साहिबा को बार बार रोका जा रहा था।
اب علیمہ خان صاحبہ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر جائیں، جا کر بات کریں۔ یہ گزشتہ 3 سے 4 مواقع پر ہوا، ایک بار اس پہ بھی روکا گیا، لیکن اب علیمہ خان صاحبہ کو اندر جانے دینا اور پیغام دینے دینا، اس کا مقصد کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سامنے آئے گا، لیکن اب یہ سب کچھ کرنے دیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔